इन्हां वधिया गीतां भजनां लई धन्नवाद करदे हां प्रभु। सचमुच तू महिमा वडियाई आदर सत्कार दे योग हैं पिता जी। और जिवें इस गीत गाया है प्रभु, जबूर दे विच गाया है कि तू भेडां बकरियां दी कुर्बानी नूं चाहे किन्ने भी खुरदार होण, सिंग वाले होण, और तू उन्हां नूं पसंद नहीं करता है, क्योंकि डिस्पेंसेशन बदल चुका है। और तू होठां दी कुर्बानी चाहुंदा है प्रभु। तू एक टुटे हुए हिरदे नूं पसंद करता है। और प्रभु और तू सानू याजक बनाया है, तू सानू राजे बनाया है प्रभु, ताकि अपने धन्नवाद दीआं भेटां नूं लै के तेरे हजूर चाहिए। और प्रभु इसते असीं हुण हाज़र हाँ तेरे हजूरी च प्रभु। और तू साडे नाल बोल, तू साडे नाल गल कर प्रभु। और ये धन्नवाद दीआं भेटां तेरी हजूरी च चढ़ाईआं हन खुदावंद। असीं अपने नजरानिਆਂ ਨੂੰ प्रभु, अपनियां जिंदगियां ਨੂੰ जो कि एक जीवत बलिदान है, तेरे हजूर च लैके आए हाँ प्रभु। और जो चीज़ तेनू पसंद नहीं उसनू कट दे प्रभु। और जो भी फालतू चीज़ां हैं सारियां प्रभु दूर कर प्रभु। और सानू तराश, सानू घड़ प्रभु, अपने वचन दे नाल सानू प्रभु अजय बना जितां दे तू चाहुंदा है प्रभु। और गलतियां नू, अपराधां नू माफ़ कर प्रभु। और प्रभु इस धन्नवादी हाँ कि असीं लहू दे हेठ हाँ, जिथे कोई भी पाप गलती दिसदी नहीं है। इसलिए प्रभु असीं सब चीज़ां नू तेरे हत्थां च दिंदे हां और खुश हाँ इस समय दे लई प्रभु, जाए तेरी हजूरी च हाँ प्रभु। हुण तेरा वचन जद खुलदा है पिता, तू इस दे उत्ते आशीष दे और साडे लई तू बोल प्रभु। और भैणां भरावां दे हिरदियां च काम कर। अई प्रभु तेरे शुक्रगुजार हाँ कि लोकां दी जिंदगी बदलदी जा रही है और तौबा की जा रही है, पश्चाताप हो रहा है और तेरे नाल रिश्ते सीधे हो रहे हैं। और भैन भरा तेरी होर नेड़ता च आ रहे हैं। और उस उतले खेतर दे विच, उस रैलम दे विच प्रभु जो आत्मिक है, जो इन्हां दिनां लई है, उस दे विच उस लैवल दे उत्ते उठदे जा रहे हैं। ये तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह है प्रभु, जिस लिए असीं बहुत धन्नवाद करते हैं प्रभु। और याद पवित्र वचन खोलता है प्रभु, तो तू ही योग है इसनू खोलन दे, क्योंकि तेरा वचन है और तू ही इसनू खोलदा है, तू इसकी समझ दिंदा है। और प्रकाशन सिर्फ तेरे वलों आउंदा है। कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य, कोई भी टीचर, कोई भी पास्टर किसी को प्रकाशन नहीं सिखा सकता है। और प्रभु ये तेरा वरदान है, ये तेरे वलों है। तो प्रभु तू भैणां भरावां दे नाल आपे गल कर। मैं अपने आप नूं तेरे हत्थां च दिंदा हां। आज संगति सबना लई लाभदायक होवे और बीमारां नूं चंगाई दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच करदे हां, आमीन आमीन। और असीं इब्रानियां दी किताब पढ़दे हां। इब्रानियां दी किताब 11 अध्याय उसदी 30 तो निहचा नाल जरीहो दी सफील या 7 दिनां ती घेरी गई तां ढह पई। किन्ने दिन घेर रखी? 7 दिन। आमीन। निहचा नाल जरीहो दी सफील दीवारी या 7 दिनां ती घेरी गई तां ढह पई। नेचा ना रहा बेसुआ बेप्रतीतियां दे संग नास ना हुई, क्यों जो उन्हें खोजियां नूं सुख सांद नाल अपने घर उतारिया। प्रभु बरकत देवे। अपने वचन दे पढ़े जान ते किरपा ते बैठ सकते हैं। आमीन। अगर तुहानूं याद है पिछले कुछ हफ्तियां तो असीं गल कर रहे हैं राहाब, और ये देख रहे हैं कि किस तरह पराइयां जातां दी इसराइली नहीं सी जो यरीहो तो या घटिया है उस जगह तो किस तरह कड्डी गई हमें पराइयां जातियां तो, और किस तरह इसराइल दे नाल जुड़ी। और वे देखा किस तरह पराइयां जातियां दी औरत राहाब वेश्या है, वो ठीक नहीं है, लेकिन वो किस तरह इसराइल दे नाल जुड़ी और किस तरह उन्हें अपने विच उस भेत नूं पालिया, उस भेत नूं जन्म दिता जो कि यीशु मसीह दा भेत है, जो कि छुटकारा देने वाले दा भेत है, बोआज। आमीन।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਜ਼ ਜਾਂ ਬੋਆਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੋਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ तरह इस औरत ने विश्वास किया। और क्योंकि उसने विश्वास किया तो बाइबल दसदी कि निहचा दे द्वारा रहा वेसवा बेप्रतीतियां दे संग नाश ना होई, क्यों जो उन्हें खोजियां नू सुख साध नाल अपने घर उतारिया। आमीन। अजे देखा कि किस तरह रहा बेशिया उतों निकली दो बंदियां दे प्रचार दे द्वारा, उहदा गवांढी, उहदी गली वाला, उहदे महल्ले वाला, उहदे पिंड वाला कोई नहीं बचिया, पर उन्हें इकल्ले नूं कढिया गया। अजे देखा कि यह तुहाडा भेत नहीं, तुहाडा गवांढी अपने पिंड च देखो उत्थे ही है, तुहाडी गली च उत्थे ही है, तुहाडे पिंड वाले उत्थे ही है, उन्हां दे नाल तुसीं जम्मे पले, उन्हां दे नाल तुसीं सब काम कीते जिद्दां वेश्या रहाब ने कीता। लेकिन एक संदेश तुहाडे कोल पहुंचा और उहदे द्वारा तुसीं कढे गए, लेकिन बाकी दे उत्थे ही आ, तुहानूं कढिया गया, तुहानूं बुलाया गया, तुहानूं इस संदेश लई ठहराया गया, क्योंकि देखा कि इहनूं पहला तो ठहराया सी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम नूं कहा कि 400 साल तेरा देश, तेरा वंश गुलामी च आवेगा और उस तो बाद मैं सामर्थ दे नाल, बलवंत भुजा दे नाल उन्हां नूं बाहर कढ लियावांगा। और ये देखा उदों ही परमेश्वर ने ठहराया कि जो बाहर कढेगा तो उत्थे एक वेश्या होवेगी। और इत्थों तक ये देखा पिछली बार कि अगर यहोशुआ की किताब च रहाब ना होवे तो सिर्फ लड़ाइयां की किताब है। ये लड़ाई की किताब है, यहूदी लोग आ रहे अपने देश दे विच, मिस्र दे विचों निकल के और कब्जा कर रहे, बस कुछ भी नहीं है। पर जे तुसीं रहाब वेश्या नूं यहोशुआ की किताब च रखो तो फिर किताब छुटकारे की किताब है, क्योंकि फिर सानूं पता लगता कि एक पराइयां जातियां की औरत छुटकारा प्राप्त कर रही है। आमीन। और ये देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तियां तो, और देखा कि साडा भेत है, रहाब साडा नमूना है, और असी सारा, रिबका, एस्तर, आमीन, और रहाब दे भेत नूं जी रहे हैं। वो साडा भेत सी, लेकिन वो जीवन आज कलीसिया दे विच, क्योंकि देखा कि इब्रानियां 11 दे एंड च की कहंदा है। आमीन। और लिखा कि जो 11 दे तो बाद इब्रानियां 13 तक ही आते हैं, उत्थे लिखा जो इस विश्वास की गल चल रही है, और उत्थे कह रहा राठ यीशु मसीह कल अज जुगो युग इको जिहा आया। ये नहीं मैं पढ़ना चाहता कुछ, हाँ, उपरंत गवाहां दे इन्ने वड्डे बदल ने सानू घेरिया होया है। किहड़े गवाहां दे बदल ने? इब्रानियां 11 दे गवाह, और इन्हां च एक गवाह, इस बदल च एक कौन है गवाह? रहाब। आमीन। जो घेरिया होया, असी भी हरेक भार अते उस पाप नूं जिहड़ा सहज नाल सानूं फसा लैंदा है, परे सुट के उस दौड़ विच जो साडे सामने पई हुई है सबन नाल दौड़िए अते यीशु दी वाल तकदे रहिए, जिहड़ा निहचा दा करता अते संपूर्ण करने वाला है। आमीन। फिर सारा विश्वास इब्रानियां 11 दा समापत हो कित्थे कर रहा? यीशु मसीह दे विच। मतलब विश्वास यीशु मसीह दा विश्वास, रहाब च यीशु मसीह दा विश्वास नहीं। मूसा, अब्राहम, आमीन, इहदा स्रोत कौन है विश्वास दा? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बाइबल च लिखिया और अब्राहम ने इन्हू एक्सप्लेन किया कि एक साडा विश्वास है, एक परमेश्वर का विश्वास है। साडा विश्वास काम नहीं करेगा जो ओहदा विश्वास साडे अंदर आउंदा है, परमेश्वर का विश्वास साडे अंदर फिर काम करदा है, फिर घटनावां घटदियां हैं, फिर चीज़ां होंद दे विच आउंदियां हैं, फिर जो तुसीं कहंदे हो ओही हुंदा है, क्योंकि हुण तुहाडा विश्वास नहीं है, परमेश्वर का विश्वास तुहाडे अंदर है। आमीन।
ਅਸੀਂ थोड़ा अगे बढ़ते और ये साडा आखिरी फिर देखा कि किस तरह इस औरत ने, और यकूब की किताब 2 अध्याय देखा कि यकूब कह रहा कि कम्मा के द्वारा रहाब बचाई गई, लेकिन इत्थे आपां इब्रानियां च पढ़िया इत्थे पौलुस है, लेकिन पौलुस की कह रहा निहचा के द्वारा बचाई गई। एक कम्मा के द्वारा कह रहा, एक निहचा के द्वारा। जे तुम निहचा करते हो तुम काम करोगे, जे तुम निहचा करते हो तुम चुगलियां करनियां छड़ दोगे, तुम झूठ बोलना छड़ दोगे, तुम गालां कढ़नियां छड़ दोगे। कई बार लोग सोचते कि किसी के बारे थोड़ी गल करनी या सुननी करे मामूली गल ही है, ये मामूली नहीं है। संदेश पढ़ो कलीसिया की हालत, उसकी हालत बबरान नाम ने कहा जदों तुसी किसी की गल सुनते हैं चुगली या झूठ, जो तुम चुगली करते हैं कबूतर उड़ के चल जाता, जो तुम सुनते कबूतर उड़ के चल जाता। और ये सोचो फिर दुष्ट आत्मा आ, किसी गल ना सुनो, किसी गल ना, अपना आनंद करो और वचन च भरपूर रहो, वो व्यवस्था च मगर रहो। तुहानू की लोड़ है एवं आले दुआले। हालेलुया। और कम प्रकट होणगे कि बंदा विश्वास कर रहा है। आमीन। यदि वाकई विश्वास करते हैं फिर वाकई तुहाडा मेकअप उतर जाएगा। मेकअप अंग्रेजी का लफ्ज आ, पंजाबी का नहीं। मेकअप की हुंदा है? नकल, नकली चीज। जो असली है उन्होंने लुकाउण लई नकली चीज। इसलिए जो चेहरे धोते जाते हैं पिछे कुछ हो रही हुंदा है, मुरे नकल है, झूठ है, और यही है योग्य लाउदीकिया दा। और सानू पता लगा कि मूर्ति पूजा है मेकअप, वो चीज जो नहीं है दिखाना, ये पखंड है, ये झूठ है। और कई ये सोचते कि साडा यही पति है, सोचते कि विधवा है, साडा पति जींदा है। केड़ा जींदा पति? आ जड़ा मूँह ते मलिया, मलिया वधिया लफ्ज़, जड़ा मूँह ते मलिया ये पति है या तुहाडा वो पति है जड़ा? मैं इल बहाने आ लोगों को, दुष्ट आत्मा आ जड़ा लोगों के अंदर काम करता और वो बेचारे इदां दे करदे। लेकिन ये संदेश असली तौबा कराउंदा है। आमीन। कोई बहाना नहीं, जथेबंदियां च चल जाता, दिल साफ चाहिए, दिल साफ चाहिए। इधर पता जो दिल साफ होया तो बाहर दिसन लग पैना, क्योंकि जो अंदर काम शुरू होंदा है बाहर पता लग जाता कि कुछ अंदर होया। आमीन। क्योंकि जे कुछ अंदर होया होवे तो बाहर ना पता लगेगा। बबरान नाम ने संदेश जड़ा प्रचार किया या उसने आने बारे, वो चोने क्या कि जो उस औरत ने ये एक सिक्का गवाच गया सी, दूसरी आमद। आमीन। नबी ने क्या कि वो औरत जो सिक्का लभन लग गई उन्हें झाड़ू फड़िया, उन्होंने क्या जो उन्होंने सफाई चालू की थी, सारे महल्ले को पता लग गया कट्टा उठ रहा है। आमीन। सारे महल्ले को पता लग गया अंदर सफाई हो रही है। उन्हें क्या कुछ की परवाह ना करो, अंदर को साफ करो, चुको झाड़ू, तुहाडे नाल दे पता लग जाए आले दुआले की सफाई हो रही है। आमीन। पता लगता है। उन्हें लाइट जगाई, रोशनी की थी और उन्हें सारा घर गूंज दिता। और ये तौबा है, ये पश्चाताप है। दूजे को पता लग जाता कि अंदर कुछ हो रहा है, अंदरों गंदगी उड़ रही है और आदमी सुधर रहा है। आमीन। और ये कि कमा तो बिना विश्वास मुर्दा है। ये एक भाई है और वो कह रहा कि कमा द्वारा बची रहाब वेश्या, और एक कह रहा विश्वास के द्वारा बची। आमीन। और ये कि जो कमा के द्वारा देखा वह काम की सी, उन्हें खोजियां घर उतारिया, एक काम है, उन्होंने सेवा की थी। वो कह रहा विश्वास के द्वारा बची, क्योंकि खोजी जेड़े परमेश्वर मानते सी उस परमेश्वर ते उन्हें विश्वास किया। आमीन। इन्हां खोजियां ने उन्हें गवाही दी और उन्हें दसिया कि एक नबी है। हालेलुया। वो नबी जेड़ा अगले थंब दे नाल चलदा है, नबी जेड़ा पहाड़ ते गया और हेठा उतरिया। आमीन। जुड़े हुए सी, उन्होंने अपनी गवाही रखी
कि ये साडी सेवकाई जिहड़ी है, आमीन, ये नबी दी सेवकाई है। और पहाड़ के उत्ते गया और जो वापस आया उसका चेहरा चमक रहा सी और 10 आज्ञावां लैके आया, आमीन। लेकिन हुण वो परमेश्वर का दास मूसा जा चुका है, हुण सेवकाई बदल गई है। हुण सेवकाई यहोशुआ के हाथ च आ गई है और यहोशुआ की सेवकाई के हेठ असीं तेरे कोल आए हैं। और जिवें मैं कह रहा कि वह भेत जिहड़ा जल दी झाड़ी च शुरू होया सी और इन्हें कहा रहा अज वो साडे विच आ और तेरे घर दे विच है। वो भेत जिहड़ा, आमीन, जिहड़ा कैंटकी चालू होया जल दी झाड़ी दे नाल, अब्राहम दे नाल, अज वो भेत दुल्हन दे अंदर है। अज वो भेत तुहाडे घरां दे अंदर है। अज वो तुहाडी जिंदगी च भेत काम कर रहा है। वो अगे थम दा भेत अजे खत्म नहीं होया, वो लाड़ी दे नाल नाल चल रहा जद तक वो वादा कीती धरती च पहुंच जांदे। हालेलुया। वे दे रहे कि याकूब कह रहा कम्मा दे द्वारा कम ओदा सी कि उन्हें खोजियां नूं सेवा कीती, घर उतारिया, अपने जीवन अपनी जिंदगी दा रिस्क लिया विश्वास के नाल। पर उस कह रहा विश्वास यह सी कि उसने उस परमेश्वर, उस यहोवा ते जो मूसा दा सी, यहोशुआ दा है, उहदे उत्ते विश्वास किया और उहदे नाल जुड़ गए, आमीन। दे दे के आदमी योथे यरीहो च चले गए। यरीहो सील सी किता होया तों और उहदियां कंधां ते आले दुआले सब सिपाही लगे हुए सी, सेना सी, और उन्हें पूरा शहर कोई अंदर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, बंद किया। लेकिन ये बंदे अंदर चले गए जी, आमीन। 2 जने और यरीहो च अपनी बाइबल जो तुम पढ़िया, मैं क्या इन्होंने पढ़ो चीज़ों फिर तुहानूं चंगी तरह समझ लगेगी। याद उन्होंने लभ रहे सी और उसने उन्होंने लुका लिया। तो सोचते कि वो औरत अपने देश जम्मी पली, वो गुआढ़ी सी जिन्हां नाल खेडी और वधी फुल्ली सी सब, लेकिन ये आदमी जिन्होंने जानती नहीं सी। कहने की गल नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी दा ते लगा रही है, क्योंकि जिथे वो लभे उन्हें वो घराने वो सब नूं मारना, कोई दुश्मन नूं पनाह नहीं दे सकता। अपने जीवन का रिस्क लिया उन्हें और उन्होंने घर उतारिया, आमीन। और जब वो उसके घर ठहरे, इसलिए मैं कह रहा कि उन्हें की किया, कर दिता, उन्हें गवाही शुरू कर दी। इसलिए मैं कह रहा जब तुम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, सोहरिया के जाते हैं, कि तुम ये कहानी छेड़ते हैं उस नबी दी, आमीन, ये तुम विश्वास करते हैं, वो नबी दी जिन्होंने 2 चिन्ह दिते गए, उस नबी दी जिहड़ा पहाड़ से गया और वापस 7 मोहरां के प्रकाशन के नाल आया, कि यात्री अपने किसी रिश्तेदार के घर ठहरते हैं, वो कहानी छेड़ते हैं, इन्होंने कहानी वो गवाही वो प्रचार शुरू किया। और जदों इन्होंने प्रचार शुरू किया, इस प्रचार ने, इस गवाही ने राहाब नूं एक दूजे डिमेंशन च पहुंचा दिता, आमीन। उसका लेवल बदल गया, आमीन। हुण वो सिपाहियों का डर नहीं सोच रहे, हुण सिपाहियों का डर नहीं कि कोई आऊगा और मैनू फड़ लूगा मारेगा, हुण मौत का कोई डर नहीं। हुण वो सुन रही जदे राही उसके अंदर विश्वास पैदा हो रहा है और उसका लेवल जो है चेंज हो रहा है, आमीन। उत्थे पहुंच गए जिथे उन्हें सिपाहियों का, पुलिस का और मौत का कोई डर नहीं, सिर्फ एक चीज वो सोच रही है, मुक्ति, छुटकारा, हालेलुया। हुण वो सिर्फ छुटकारे बारे सोच रही है, वो मुक्ति के बारे सोच रही है और वो कह रही मैं बचना चाहती हूं। उन्हें खोजियां को कह रही मैं छुटकारा चाहती हूं, मैं बचा चाहती हूं, आमीन। सारा डर ओदा दूर हो गया।
मेरे परिवार नूं, मेरे बाप दे घराने नूं, अगर उहदे बाप दा घराना उहदे विच मेरी भैन है, मेरा भरा भी ऐसे विश्वास होना चाहिए है। मेरी भैन भी, मेरी भैन दे बच्चे बचने चाहिए है, मेरे भरा दे बच्चे बचने चाहिए है, उन्हां दे बच्चे अगे बचने चाहिए है। की तुसीं इदां कर रहे हैं? ਜਾਂ कोई नहीं, भैन दा लगी जिथे जान दो उन्हों, भरा जिथे लगा जान दो। या तुम ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार बचना चाहिए, मेरे बाप का घराना नहीं नहीं, मेरा मुंडा काम ते मैं भेज दिता, कोई नहीं, उन्होंने बचन का कोई नहीं, मेरा भरा काम ते जाता हर एतवार, कोई नहीं। या फिर इन्ने गंभीर है जिदा विषया सी राहाब, जिन्हें बड़ी गंभीरता के नाल क्या, मेरे बाप का घराना, मेरी भैन, उहदे बच्चे, मेरा भरा, उहदे बच्चे सब बचने चाहिए। हर एक गल का मतलब है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। मैं चाहती मेरा पिता बच जाए, मैं चाहती मेरा भरा बचे, मैं चाहती मेरी भैन बचे, मैं चाहती मेरे भरा दे बच्चे बच जान, मैं चाहती मेरी भैन दे बच्चे बच जान। आमीन। इसलिए मैनू टोकन दियो, इसलिए मैनू चिन्ह दियो, मैनू एक चिन्ह चाहिए कि मेरा छुटकारा पक्का है, मैनू एक निशान चाहिए है तुहाडे कोलों। आमीन। और मैनू उम्मीद है और मैनू पक्का पता है कि तुसीं वो चिन्ह दिओगे। मैं एक पक्का चिन्ह चाहती हूं। आमीन। मैं पक्का यकीनी बना लेना चाहती हूं, क्योंकि न्याय इस देश के उत्ते है और सारे मारे जाने हैं, लेकिन मैं एक पक्का चिन्ह चाहती हूं कि मेरा छुटकारा होवे, मेरा बचाव होवे। इन्ना ही नहीं, मेरा पिता भी बचे, मेरी भैन भी बचे, मेरा भरा भी बचे। ना तुम अपने तो फिट करो इन, किन्ने तुम अपने भरा लिए उत्सुक हैं, किन्ने अपनी भैन लिए उत्सुक हैं, किन्ने तुम अपने मां बाप लिए किन्ने रोजे आ, किन्नियां प्रार्थनावां आ, और किन्ना तुम डर दे नाल उन्हां अगे चल रहे कि तुम एक नमूना उन्हां अगे पेश करो और उन्हें पता लग्या मसीही है, या फिर जो चलदा चली जान दिंदे आ तुसीं। आमीन। हालेलुया। मैनू चिन्ह चाहिए है, पकड़ बना रहा सी और विश्वास ने अपनी पकड़ बना ली, और जो विश्वास वो अंदर आ गया, विश्वास सुनने द्वारा आता है। और उन्हें क्या, मैनू टोकन चाहिए। नबी का संदेश सुनिया थी टोकन, और उन्हें बोलिया रहा वेश्या के उत्ते एक टोकन जिदा ने प्राप्त किया। आमीन। उन्हें क्या, मैनू टोकन चाहिए है, मैनू पक्का, आमीन, पक्का प्रमाण चाहिए कि मेरा छुटकारा होगा। आमीन। उस जवान औरत के अंदर विश्वास पकड़ कर चुका सी, विश्वास ने अपना स्थान ले लिया सी। हालेलुया। रहन सहन खान पीन हर एक चीज बखरी सी, लेकिन उसके अंदर वही विश्वास सी जो अब्राहम के अंदर सी। याकूब जो गल कर रहा अब्राहम के विश्वास की, उन्हें अब्राहम और रहाब नूं इकट्ठे जोड़िया है। भावें दूजी पराइयां जातियां दी इसराइली नहीं है, भावें दा रहन सहन खान पीन सभ्याचार हर एक चीज फर्क है, लेकिन जिहड़ा इहदे अंदर विश्वास है वही विश्वास जो साडे अंदर है। ये एक चीज है यही सानू दोनों एक बनाउंदी है, और वो है वो विश्वास जिहड़ा साडे अंदर विश्वास है, वो इस पराइयां जातियां दी औरत के अंदर विश्वास है, इसराइल दे परमेश्वर दे उत्ते, वो यहोवा परमेश्वर दे उत्ते। आमीन। इस अंदर वही हौसला है, इस अंदर वही चाहत है, इस अंदर वही जोश है, और जरीहो च बाहर निकलने तैयार है। आमीन। और यह यहोशुआ कलेब के अंदर से यह यहोशुआ कलेब दे विच सी। हो सकता
ये दो खोजी जेडे उहदे कोल गए, पर हो सकता क्योंकि वो बाद शादी करवाती है सोलोमोन दे नाल। कार्टून जी बच्चों की वो यही दिखाया, और मैंने लगता ये होना ही चाहिए क्योंकि कोई उन्हें वादा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। और हो सकता या तो वापस गया और सारी गलबात करके और वापस यहोशुआ को गया। आमीन। और सोलोमोन ने क्या, मैं उथे एक औरत देखी। आमीन। क्योंकि जो असी विश्वास करते हैं वही वो विश्वास करते हैं। आमीन। और उस नबी ते विश्वास करती जेदे ते असी करते हैं, और उन्हां सारे कामां ते विश्वास करती है जेडे काम खुदा साडे नाल कर रहा है। लाल समुंदर का पटड़ा, अग दे थंम दा, आमीन, अगे अगे चलना, और हर एक चीज ते विश्वास करती है। और वो विश्वास करती कि कलीसिया जेडी साडी है एक दिन आवाज आएगी, एक दिन सामराज्य आएगी, ये बोलेगी कटावा होणगियां। वो विश्वास करती कि एक सामर्थ, एक मसा इस कलीसिया तो डेलिया जाना है। वो विश्वास करती जो नबी ने भविष्यवाणी ये चर्च के बारे की है, और वो सब चीजों के विश्वास वो उसी तरह करती जिस तरह असी कर रहे हैं। आमीन। असी उहदे नाल वादा किया है। आमीन। और ये जानते हैं कि तू सानू आग्ञा दी, अई तेरे हुक्म के अधीन, अई तेरी सेवकाई के अधीन, अई यहोशुआ कमीशन के अधीन वो जगह ते गए। और सानू पता सी कि जो तू सानू सेवकाई दे दी है, और फिर जो असी कहते हैं तू उसका समर्थन करेगा। ये जरूरी नहीं गा कि उत्थे असी कोई गल करें और दौड़ के आके तेरे को पूछिए कि इदा कर लीए, क्योंकि तू सानू पता कि साथ देवेगा, तू साडे लफ्जां दा समर्थन करेगा। आमीन। इसलिए असी उस सेवकाई दे हेठ जेड़ी तू सेवकाई सानू दित्ती, उस सेवकाई दे हेठ असी उस औरत दे नाल वादा कीता है। और उस औरत नूं कहा कि साडे कोल सोना चांदी ते नहींगा, और जो साडे कोल है तू ले ला। पवित्र आत्मा, टोकन, चिन्ह, छुटकारा जो साडे कोल है ले ला। और यहोशुआ की किताब 2 अध्याय पढ़ दे थोड़ा जिहा अगे वधन लई। आमीन, आमीन। यहोशुआ 2। तद नून दे पुत्र यहोशुआ ने शतीम तो 2 मनुखां नूं चुपचाप भेत लैण लई घल्लिया, अते उन्हां नूं आख्या या कि उस देश नूं अर्थात जरीहो नूं वेखो। तां गए अते एक बेसवा दे घर विच जिहदा नाम रहाब सी वड़ के उत्थे टिके। तां यरीहो दे राजे नूं आख्या गया कि वेखो अज दी रात इसराइलियां विचों मनुख इत्थे देश की खोज लई आए हुए हैं। तां यरीहो दे राजे ने रहाब नूं कहा घल्लिया भी उन्हां मनुखां नूं लिया जिहड़े तेरे कोल आए हैं अते तेरे घर विच हन, क्यों जो वो सारे देश नूं खोजण आए हैं। तो उस तीवी ने उन्हां दोहां मनुखां नूं लैके लुका दिता, अते इउं आख्या भी वो मनुख मेरे कोल आए तां सन, पर मैनूं पता नहीं कि वो कित्थे दे सन। अते इउं होया कि जद फाटकां दे बंद करन दे वेले हनेरा सी तां मनुख किधरे निकल गए, अते मैनूं पता नहीं कि वो मनुख कित्थे चले गए हैं। छेती नाल उन्हां दा पिछा करो, क्यों जो तुसीं उन्हां नूं जा टकरोगे। जाओ कहंदी हो जे गए ही आ तां तुसीं उन्हां नूं फड़ लेना, छेती चल जाओ। सन दियां गरनियां दे हेठ जेडे छत उत्ते चिणके रखे हुए सन लुका दिता। मनुख उन्हां दे पिछे यरदन दे राह पत्तन तीक गए, अते जिस वेले उन्हां दा पिछा करन वाले बाहर निकल गए तां उन्हां ने फाटक बंद कर लिया। उन्हां दे लम्मे पैन तो पहला उन्हां कोल छत उत्ते चढ़ गई, अते उन्हां नूं आख्या भई मैं तां जाणदी हां कि यहोवा ने देश तुहानूं दे दिता है। वो उस देश दी है, लेकिन वो कह रहे मैं जानती हाँ, आमीन, कि यहोवा ने देश तुहानूं दे दिता है
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਦਾ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲ ਦਾ ਡਰ ਆ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੈਨ। ਵਸਨੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਢਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਸਿਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਪਰਲੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਧੂੜਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਧੂੜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਧੂੜਕੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਧ। ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੰਧ ਤੇ, ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਵਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲ, ਕੰਧ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਮਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਛੱਡੋ, ਜਾਂ ਤੀਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੇਖ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਮਚੀ ਸੂਤ, ਆਮੇਨ, ਸਕਾਰਲੈਟ ਥ੍ਰੈਡ, ਕਿਰਮਚੀ ਸੂਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਇਸ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੋਕਨ ਦੇ ਹੇਠ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਹੂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਕਲੀਸਿਆ ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਇਸ ਟੋਕਨ, ਇਸ ਚਿੰਨ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਆਮੇਨ, ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਮਚੀ ਸੂਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਓ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿਸਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿਸਰ ਡੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ।
आमेन। और किस तरह याद आकर चुनी तद भी नहीं जान दिता, मिस्र के सारे पहलोठे इतों तक कि उन्होंने पशुओं के भी, जानवरों के, डंगरों के, हर एक चीज के मर गए। और किस तरह परमेश्वर ने सामर्थ के द्वारा छुटकारा दिता। और किस तरह जो तुम अगे आए, आमेन, और अगे लाल समुंदर से उन्हें क्या ही सुनिया है कि किस तरह तुहाडे अगे लाल समुंदर सुक गया। आमेन। और कह रहे कि सुनिया कि किस तरह जो तुम यरदन दे उस पासे तुम दो राजियां दे नाल कीता, दो अमोरिया दे राजे, सिहोन जिहड़ा ओग दा सी, अमोरिया दा, आमेन, ओग जिहड़ा बशान दा राजा सी, यानी अमोरिया दे इलाकियां दे, तुसीं उन्हां दे नाल की कीता। आमेन। उस बेदारी दे बारे च, उस काम दे बारे च जिहड़ा परमेश्वर नबी दे द्वारा इसराइल दे विच कर रहा सी, आमेन, वो बोलदा घटनावां होण चाहुंदियां हैं। आमेन। वो बोलिया डड्डू पैदा हो गए, वो बोलिया मक्खियां आ गईयां, वो बोलिया जुआं आ गईयां। आमेन। और जो बोलदा हुंदा है और अग दा थंब उहदे नाल है, और इन्हां ने सुनिया सी, इन्हां नूं जानकारी सी उस बेदारी दी जिहड़ी इसराइल दे अंदर हो रही सी। आमेन। और इन्हें पता है कि किस तरह परमेश्वर इस महान कूच दे विच मिस्र च लैके आया और मिस्र दा की हाल होया। आमेन। आमेन। किस तरह दो युद्ध लड़े हैं, सिहोन राजा और एक ओग राजा। क्यों जो असा सुनिया है कि जिस वेले तुम मिस्र विचों निकले तो यहोवा ने तुहाडे अगों लाल समुंदर के पानी नूं किवें सुका दिता, अते तुसीं अमोरियां दे दोहां राजियां नाल अर्थात सिहोन अते ओग नाल जिहड़े यरदन दे उस पासे सन किवें कीता, जिन्हां दा तुसीं मूलों मुढों नाश कर सुटिया। पता कि मिस्र च जो निकले की होया, जिहड़ा भी उठिया और उन्हां दे नाल की होया। आमेन। उन्होंने एक घटनावां याद है और उन्होंने लाल समुंदर की घटना का भी पता है, और ये तीन घटनावां उन्होंने दस रही है। आमेन। नबी है, उन्हें पता ही उहदे नाल अग दा थंब है, उन्हें पता ही गए पहाड़ ते गया, उन्हें पता ही प्रकाशन दे नाल हेठां उतरिया, उन्होंने पता सी कि एक मूव खुदा दा अग दे थंब दा एक कूच, क्योंकि उन्होंने सारिया खबरां और सारिया गल्लां सुनिया सी। आमेन। इसका मतलब कि जथेबंदियां ये जानदियां सी जो हो रहा है कि परमेश्वर दा एक काम चल रहा है। आमेन। और पता सीगा कि एक नबी कोल आए, उन्हें पता जिसले कोल आए उन प्रकाशन दिता क्या। हालेलुया। और फिर उन्हें क्या कि साडे दिल पानियों पतले है और सारियां दे हिरदे ढले हुए डर दे नाल। आमेन। याद कि हजे इसराइल एक देश नहीं बनया है, देश नहीं है, हजे वो यात्रा च है, हजे वो समझो कि हजे वो धरती उन्हें प्राप्त नहीं की थी। आमेन। देश जाते हैं और उथे एक कौम बनते हैं। आमेन। और एक देश बनते हैं। हालेलुया। लेकिन उस तो पहले ही सब डरे हुए हैं क्योंकि परमेश्वर उन्होंने नाल सीगा। हालेलुया। और वो फिर की कह रही है अगे जो गल्लां दस रही हैं, उन्हें सुनिया कि नबी ने प्रचार किया, दुहाई क्यों दिंदा आ, पुकार। आमेन। और बोल, यहोवा ने उन्हें किया, और जो तू बोलेगा हो जाएगा। आमेन। और उन्हें गल्लां सुनिया सी और वो दिल च विश्वास करती सी उस परमेश्वर दे ते, पर जब उस परमेश्वर दे नाल जिहड़े जुड़े हुए बंदे सी, हुण ध्यान दे नाल सुनो, या परमेश्वर या उस परमेश्वर बारे जिहदे बारे च उन्हें सुनिया सी, उस परमेश्वर दे नाल जुड़े हुए बंदे उहदे घर दे विच आए। आमेन। और बाइबल दसदी है कि दो बंदे, योशुआ 2 च लिखिया। आमेन। और ज्यादा दो बंदे आए और वो उन्हां दी गवाही सुन रहे सी,
और उन्हें पता सी कि वो बंदे आ ਜਿਹੜੇ उस नबी नाल जुड़े हुए जो लाल समुद्र ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ और परमेश्वर के नाल जुड़े हुए बंदे आ और आज ये मेरे सामने आ आमीन और उन्हें पता ही कि उसे नबी ने ये बंदे मेरे को भेजे उसे नबी की सेवकाई दे हेठ उसे प्रेरणा दे हेठ आज मेरे को आए आ आमीन उन्हें पता लगा कि परमेश्वर की योजना हजे संपूर्ण नहीं हुई ये परमेश्वर ने इन्होंने कढ़िया आया अपनी योजना के नाल और जिन्हें लाल समुद्र सुका दिता जिन्हें ओग सिहोन इन्हों के वस विच कर दिता जिन्हें जेड़ा भी इन्हों के विरुद्ध उठिया उन्होंने सारियां नूं इन्हों के अगे कर दिता ये प्लान ये योजना अगे वध रही है आमीन और ये परमेश्वर का काम जिहड़ा चल रहा है आमीन बलाक तो बाद मुआब तो बाद जिहड़ा भी उन्होंने अगे उठिया बलाक राजे तो बाद आमीन हुण पता है बलाक दे नाल की होया उन्हें पता है मुआब के नाल की होया आमीन इस तो बाद उन्हें क्या हुण लाइन च असी और उन्हें क्या सानू पता जो उन्होंने नाल होया तुसीं उन्हां नूं कई मिटा दिता और वो हुण साडे नाल होण वाला आमीन हालेलुया जो बलाक दे नाल होया वो साडे नाल होण वाला है जो ओग नाल होया जो सिहोन दे नाल होया और जो मिस्र दे नाल होया हुण असीं लाइन दे विच हुण नंबर साडा आ आमीन लेकिन उसने क्या मैं विश्वास कर रही हूं आमीन मैं उस परमेश्वर का हिस्सा होना चाहती हूं मैं इस योजना का हिस्सा बनना चाहती हूं जिस तरह असीं परमेश्वर की योजना का हिस्सा बने हालेलुया आमीन ये छुटकारा जिहड़ा तुसीं प्राप्त किया इहनूं किदां प्राप्त कर सकदी हैं आमीन कि तुसीं मैनूं ये मौका दिओगे उन्हां बंदियां नूं क्या कि तुसीं ये करोगे मेरे लिए उन्हें क्या जरूर क्योंकि अगर कोई उहदे नाम ते एक ठंडे पानी का गिलास भी पिलाउंदा है वो जरूर अपना प्रतिफल प्राप्त करेगा आमीन इथों तक कि ठंडा पानी का गिलास पिलाउण वाले नूं हो सकता अनंत जीवन देवे हालेलुया असीं उन्हां बंदियां दे नाल जद मिले उनके एक सुनहरी मौका सी हालेलुया ताकि खोजे कि परमेश्वर दे बंदे हन या नहीं बाइबल लिखा बीरिया दे लोग खोजदे सी नित कि पौलुस हुणी जिहड़ियां गल्लां करदे बाइबल दियां हन या नहीं ये कित्थों बोलदे आ आमीन और उन्होंने खोज की हालेलुया और बाइबल दादी की याद उन्हें उन्हां बंदियां ने आमीन रहाब दे नाल गल्लां कीतियां तां परमेश्वर ने रहाब दे दिल नूं खोल दिता ताकि वो इन्हां चीज़ां नूं समझे उहदा दिल खुल गया ताकि उन्हां चीज़ां ते विश्वास करे आमीन रहाब दा हिरदा खुल गया उसी तरह जिस तरह रसूलां दे करतब जदों 16 अध्याय पढ़ते हैं आमीन उहदे लिखिया लूदिया दी औरत जो पौलुस कह रहा उसके उत्ते विश्वास करें आमीन उसी तरह परमेश्वर ने रहाब दा हिरदा खोलिया ताकि बंदे जिहड़ियां गल्लां कर रहे हैं इन्हां नूं ध्यान दे नाल सुने आमीन और बाइबल दसदी कि इसे तरह जिहड़ा जेलर सीगा परमेश्वर ने ओदा हिरदा खोल दिता आमीन ताकि जिहड़ियां नगर नगर घूमते गए और लोगों के हिरदे खुलते गए और लोग ध्यान दे नाल उन्हां दीयां गल्लां सुनते गए आमीन और प्रचार हुंदा गया और लोग मुक्ति प्राप्त करते गए आमीन किन्हां नूं लोग सुन रहे सी किन्हां दे नाल मिल रहे सी जिन्हां नूं जानते ही नहीं सी जिन्हां नूं पहलां उन्हां ने कदी नहीं देखिया कि इसी तरह इत्थे नहीं हो रहा रहाब ने उन्हां नूं जानदी नहीं सी रहाब पहलां उन्हां नूं कदे नहीं सी मिली आमीन इत्थों तक कि असले दे कि हबशी खोजा जो सी ओदे हिरदे नूं भी खोल दिता गया याद एक साधारण बंदे ने आके फिलिप्पुस ने प्रचार किया तो ओदा हिरदा खुल गया और उन्हें बड़े जेड़े
ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮੈਨ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਬਰਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਮੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਮੈਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਯਾਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਕਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਮਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੱਚਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ, ਆਮੈਨ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਔਰ ਰਾਹਾਬ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਆਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਆਮੈਨ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਆਮੈਨ। ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵਿਵਹਾਰ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਓਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਦੋਂ 2 ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾੜੀ, ਇੱਕ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮੈਨ। 2 ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ
ये युद्ध तो पहले एक निशान है, एक चिन्ह है जेदे थले छुटकारा आया और बाकी सब न्याणे होने वाले करना, जिन्हें रहाब दे वांग टोकन प्राप्त करना है। आमीन। जिन्हें रहाब दे वांग चाहे उदी जिंदगी दा ते लगानी पवे उन्हें लगानी। आमीन। अज देखने ना पराइया यातियां दी अगेतरी ठहराई हुई औरत रहाब नू जो कि दुल्हन दा नमूना है, जो कि दुल्हन दी मिसाल है। कदों की लिखा 7 दिनों तक घेरी गई। आई इस युग के अंत ते हैं, ये 7वीं कलीसिया का युग है लाउदीकिया दा, और इस युग न्याय वरण वाला सारे लिखा धरती अपनी कारागरियां सने जल बल जाएगी, सब कुछ समाप्त होने वाला है। आमीन। हुण ये औरत ने विश्वास किया, लेकिन ये विश्वास करना उसका पहली स्टेज सी, लेकिन विश्वास तो बाद वो ब्याह के बंधन तक आती, वो इसराइल च ब्याही जाती है। अ विश्वास करते हैं और उस तो बाद यीशु मसीह साडा दुल्हा है, अ ब्याहे जाते हैं। आमीन। और जदों ब्याही जाते उस तो बाद वो जरीहो चो उठा के दी रोटी का कारण। आमीन। क्यों? ताकि उसे एक भेत नूं बाहर कढे, एक भेत नूं जन्म देवे, और वह भेत है मसीह दा भेत, मसीह दा छुटकारे दा भेत। उन्होंने औरत पराइया यातियां दी प्रगट करे, और मसीह छुटकारे दा भेत है कौन है दा प्रगटावा? रूथ दी किताब बोझ एक ऐदा दे जीवन प्रगट करे। बोझ किस गोत्र दे विचों? क्योंकि यहूदा दा निशान शेर है। एक अजय जीवन प्रगट करे जिहड़ा छुटकारा दिंदा। कि बोझ ने छुटकारा दिता? छुटकारे दा भेत रूथ दी किताब च प्रगट हुंदा है। एक अजिहा जीवन इस रहाब ने प्रगट किया, अपने विचों कढिया। आमीन। जिहड़ा छुटकारा दे सकदा सी और जेड़ा कुछ वाधू, और एक अजिहा जीवन लैके आंदा जेड़ा छुटकारा दे सकदा सी, जेड़ा यहूदा दे गोत्र दे विचों सी। आमीन। जेड़ा कुछ वाधू दे सकदा सी। एक अजिहा जीवन जेड़ा कीमत चुका सकदा सी। एक अजिहा जीवन जेड़ा छुटकारा दे सकदा है। एक अजिहा जीवन जेड़ा वापस बहाली कर सकदा सी। आमीन। एक अजिहा जीवन जेड़ा वापस नर बालक नूं लिया सकदा सी। लाड़ी ने उससे जीवन प्रगट करना है, और वो मसीह यीशु का भेत है साडे अंदर छुपिया, उस जीवन को असीं प्रगट करना है। आमीन। असीं कुछ लैके आउणा है अंतिम समय, क्योंकि साडे हृदय दीआं कुखां च भी वचन बीज डिग्या है, और असीं कोई चीज पैदा करनी है। उसे तरह जिस तरह रहाब ने पैदा की, और रहाब ने की पैदा किया? बोझ जिहड़े हथ वाधू दे सकदे सी, जिहड़ा बहाल कर सकदा है नौमी और रूथ नूं, जिहड़ा उन्हां दी कीमत चुका सकदा है, जिहड़ा उन्हां लई मुल तार सकदा है, जिहड़ा उन्हां लई छुटकारा दे सकदा सी। आमीन। और भैणों भरावों ने वो लियांदा जो छुटकारा दे सकदा सी। कि तुहाडे अंदर वो चीज है? क्योंकि पराइया यातियां दे लोग मर रहे हैं, कोई पराइया यातियां दी औरत मर रही है, उन्हें छुटकारा चाहिए आ। कि तुहाडे अंदर वो चीज है जिहड़ी उस छुटकारा दे सके, जिहड़ी कीमत अदा कर सके, वो हाथ जिहड़े वाधू दे सकन ताकि उस पराई जातियां दी औरत नूं बचा लिया जाए, उसका छुटकारा किया जाए, या फिर तुसीं सालाना किया है। आमीन। कि लोगों ने साल बाद है मार्च वो इनकम टैक्स वांग मार्च दे मार्च जिन्होंने चैक करने की लोड़ है। हालेलुया। बाहर तुहाडे पिंडां च, तुहाडे इलाकियां च छुटकारा उन्हें चाहिए है। कि तुसीं उन्हां दे पिछे जाण लई तैयार हो? तो उन्होंने गवाही देने लई तैयार हो?
वो चीज जो तुम प्राप्त की थी वो देने लिए तैयार हो, क्योंकि उन्होंने खोजिया ने क्या यो साडे कोल है ले, पदर यूहन्ना ने क्या यो साडे कोल है ले, सपोर्ट साडे कोल है नहींगी, बाइबल कॉलेज साडे डिप्लोमा साडे कोल है नहींगा, किसी सैमिनरी नाल संबंध साडा है नहींगा, पर यो साडे कोल है ले। तू सपोर्ट लभदा है, तेनू आदत पई है प्रचार करने दी, पैसे लैके तनख्वाह लैके। आमीन। इसलिए अंतिम दिनों संदेश लिया गया ताकि दुल्हन ਉਹਦੇ पैरों ते खड़ा करे और जाने वो कौन है, अपनी स्थिति, अपने स्थान, अपनी पोजीशन, अपनी बुलाहट नूं। उन्हें क्या एक सेवकाई उठ रही है। आमीन। उन्हें क्या सेवकाई ने होके रहना है, वो सेवकाई जिहड़ी हूबहू यसु मसीह की सेवकाई वर्गी होवेगी। उठाए जान तो पहले एक सेवकाई ने होना है, ये दोबारा शैतान तुहाडे पैरों के हेठ होवेगा। ये नहीं कि किसी ने तुहानू नचन लाता, ये नहीं कि तुहाडे बाल कट हो गए, ये नहीं कि तुहाडी गुत्त हुण मूंह नूं डिगण लग पई, नहीं। एक अजिही सेवकाई जिहदे द्वारा तुहाडे पैरों के हेठ शैतान ने आना और तुसीं विजेता बन के, जेतू बन के कि सोचते कि स्वर्ग च जाओगे सिर सुटे हुए, नहीं, नबी ने कहा मार्चिंग करती हुई दुल्हन चलेगी। आमीन। मार्चिंग करती हुई, जदा फौजी जित के आते हैं मार्चिंग करते हैं। लगता कल 26 जनवरी से तू देखा होना मार्चिंग करना की होंदा है, छाती चौड़ी करके चेहरे तां उठा के मार्चिंग करते हुए, क्योंकि कोई जित प्राप्त करके आ रहे हो। और उन्होंने कहा जेड़ा जित प्राप्त करेगा वो मेरे नाल मेरे सिंहासन के ऊपर बैठेगा। और मैं पिछली बार तुहानू दस रहा, तुसीं जित किद्दां प्राप्त करोगे जे तुहाडे कोल लड़न लई युद्ध नहीं है। आमीन। जे युद्ध है तो फिर लड़ाई है, क्योंकि युद्ध लड़ाई है। और जे तुसीं जित प्राप्त कर दे तो फिर तुसीं विजेता है। और उन्होंने कहा जेड़ा विजेता है मेरे नाल मेरे सिंहासन के ऊपर बैठेगा। हालेलुया। आमीन। की किसी चीज ने तुहानू गर्भवती कीता है? जिसी ये देना रहाब गर्भवती होई, और वो चीज की सी जीवन, बोआज जेड़ा वाधू देने वाला सी, वो जीवन जेड़ा छुटकारा देने वाला सी, वो जीवन जेड़ा मोल चुकाउण वाला सी, वो जीवन जेड़ा बहाल करने वाला सी। कि तुसी किस चीज ना गर्भवती होए आ? आमीन। क्योंकि लूका 8:11 च कह रहा कि वचन बीज है, और जेड़ा हिरदे दी कोख च जांदा है, तैयार कीते च वो 100 गुना फल लेके आंदा है। कि असी किसे मिलाप किसे संगम चाहे हैं, असी आमीन उस संगम उस मिलाप जिते कि वचन के द्वारा गर्भ धारण कर लीए, और साड़ी कोख हर एक झूठ लई और हर एक संसार की चीज बंद हो जाए। मसीह जो बोलिया होया वचन मूल बीज है, वो है या ताड़े अंदर मनुखी जीवन पल दिया है। समाज ये फैशन ये रीत ये रिवाज ये डंबर ये पखंड की है ताड़ी कोख च, और मैं क्या जो ताड़ी कोख च है वही तुम प्रगट करो। रहाब दे जो कोख च सी उन्हें बाहर कढ़िया, जो तुहाडे हिरदे दी कोख च आ वो तुम बाहर कढ़ोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या हिरदा एक खजाना है दे विचों बंदा चंगियां और बुरियां चीज़ां बाहर कढ़दा है। और यही चीज़ है जिहड़ी बंदे नूं भ्रिष्ट करदी है, यही चीज़ है जिहड़ी उन्हें शुद्ध करदी है। हिरदे दे उस कोख च की है, किस चीज़ ने तुहानूं गर्भवती कीता है, और जिस चीज़ नाल तुसीं गर्भवती होया वही जीवन बाहर कढ़ोगे। नहीं है उन्होंने बाहर किद्दां लिया सकदा? इसे विश्वास होना चाहिए जिहड़ा मैं विश्वास करदी हां। मैं यहोवा परमेश्वर ते विश्वास कीता है, मेरा सारा टब्बर मेरे बाप दा घराना सब इसे विश्वास होने चाहिए। और उन्हें अपनी जिंदगी इहदे लई दाऽ ते लगा दी। आमीन। और इन्हां खोजियां ने क्या अज तेरे नाल वादा करते हैं, आमीन, तू साडी जान दी राखी कीती है,
तू साडे संदेश के उत्ते विश्वास किया है। आमेन। और जिस परमेश्वर की भगती करते हैं, ये परमेश्वर के उत्ते असीं विश्वास करते हैं। आमेन। और इदां दा परमेश्वर है इसलिए तेरा जो तू मंगिया उसका इनकार नहीं करते। हालेलुया। और फिर बाइबल अगे दसदी है कि वो राहाब रहिंदी कित्थे सी। आमेन। उन्हें निशान दिता और उस तो बाद बाइबल सानू जानकारी दिंदी है कि राहाब रहिंदी कित्थे सी। ये जरूरी है दसिया जाए क्योंकि हुण टोकन दी पावर ने काम करना। क्यों क्या कंधा ते रहिंदी है? क्योंकि अगला स्टैप कंधा ते डिगण दा है। आमेन। वो कंधा ते रहिंदी है चवारे ते, लेकिन बाइबल ने दसिया उत्थे रहिंदी। और बाइबल ये भी दसदी है यरीहो दियां सारियां कंधां गिर गई, लेकिन केड़ी कंध खड़ी रही? केड़ा घर खड़ा रहा? जिथे टोकन दस रहा सी, जिथे निशान दस रहा सी, जिथे चिन्ह दस रहा सी। और ये जो ने मैंने क्या टोकन लो, या फिर नाश हो जाओ। कुछ ने उन्हें क्या टोकन लो या फिर नाश हो जाओ। या तो उन्होंने को टोकन हुंदा या फिर नाश हो जाती। ओदे आले दुआले घर सारे गिर गए, तहस हो गए। आमेन। लेकिन एक घर खड़ा रहा और तुम उस घर के उत्ते टोकन देख सकते हैं, तो उत्ते एक लाल धागा लमकदा देख सकते हैं। हालेलुया। आमेन। देखिया टोकन की सामर्थ। आमेन। टोकन बचाएगा। जो मिस्र चो बाहर निकलने लगे, आमेन, परमेश्वर ने क्या एक वरे दा लेला लो, बज तो रहत होवे और उन्हें कट्टो और ओदा लहू जूफे दे नाल, घाह दे नाल। आमेन। घाह कितों भी मिल जाता है। पल चीज या साधारण यही तुहाडा विश्वास है, लेकिन विश्वास नूं लहू च डुबो दिओ। आमेन। और इहदे नाल एक टोकन बनाओ अपने सेरू दे उत्ते, चगाठां ते सेरू ते। ये सलीब है, ये टोकन है। और जब मैं उस टोकन नूं देखांगा, जब मैं उस चिन्ह नूं देखांगा, मौत दे दूत ने क्या, मैं पासियों दी लंघ जावांगा। मौत उत्थे नहीं आवेगी कि तू टोकन प्राप्त किया। टोकन मसीह दा जीवन है जो तुहाडियां कुखां दे विच चाहीदा है, जो तुहाडे हिरदे च चाहीदा है। अपने हिरदे दीयां चगाठां ते लहू लगाया है, अपने हिरदे दे दरवाजे ते लहू लगाया है, या शैतान जो चाहे आ सकता है। आमेन। हमला कंधां ते होण वाला सी ते सारा उदों दित्तियां जाणियां जदों इहदी रिपोर्ट जाके देनी है यहोशुआ नूं। और जो यहोशुआ नूं रिपोर्ट देनी फिर, क्योंकि तद तक युद्ध का प्लान किद्दां बनाउणगे, तद तक युद्ध की योजना किद्दां बनाउणगे, जद तक शहर की जानकारी नहीं मिलनी। एक पराइयां यातियां की लाड़ी वाढी दे समय, जौआं की वाढी का समा सी, उन्हें क्या वाढी योगदान ते आ। आमेन। वाढी दे समय, आमेन, युग के अंत में, और उन्हें क्या नहीं नहीं मेरा खानदान पूरा भी बचना चाहिए है। इसलिए मैं कह रहा बार बार तुहाडे अंदर बोझ चाहिए है, तुहाडे खानदानां लई, तुहाडे परिवारां दे लई। आमेन। ताकि वो बचाए जान। हालेलुया। वो की कह रही है कि मैं बचाई जावां, मैनूं छुटकारा मिले। आमेन। मैनूं इथों छुड़ा लिया जावे। आमेन। क्योंकि यरीहो दे उत्ते न्याय आने वाला है और पक्का न्याय होना ही है इत्थे, और कोई भी इत्थे बचना नहीं है। आमेन। क्योंकि सानू पता मिस्र च की होया, सानू पता ओग नाल की होया, सानू पता सिहोन नाल की होया, सानू पता बलाक नाल की होया, सानू पता मुआब नाल की होया, सानू पता लाल समुंदर नाल की होया, सानू पता जेड़ा भी तुहाडे अगे उठिया उहदे नाल की होया। इहले तुहाडा डर सारियां दे उत्ते पिया होया है। आमेन। मैं पछाणदी हां तुसीं सच्चे परमेश्वर दे भगत हो,
और मैं विश्वास करदी हां कि तुसीं परमेश्वर दे वल्लों हो। आमीन। तुसीं विश्वास करदे हो कि जिहड़ा बंदा प्रभु ने खड़ा किया परमेश्वर वल्लों आ? या तुसीं कहने कि एक बंदा आ उदां ही आ, उन्हें काम चलाया और बस इत्थे खड़ा हुंदा और प्रचार करदा तुहानूं? जदों ने विश्वास किया कि परमेश्वर वल्लों आ। हालेलुया। आमीन। यद असीं आउणा आ, यद न्याय डिगना आ, यद मौत के दूत ने मारना आ। नबी ने क्या टोकन लुकाउण लई नहीं आ, टोकन दिखाउण दे लई। ये टोकन जिहड़ा तुहानूं मिलिया अपने घर च दिखाओ, अपने मां बाप नूं, अपनी भैन भरा नूं मसीह दा जीवन टोकन जो वापस उतरिया है पवित्र आत्मा मसीह दा जीवन कलीसिया दे अंदर, इहनूं घर च दिखाओ, गुआंढ च दिखाओ, मार्केट च दिखाओ, विआह च दिखाओ। मैनूं लगदा विआह सब तो वधिया चीज़ है दिखाउण दे लई, जिथे इकट्ठे होए हुंदे और तुहानूं कोई नच्चण लई खिੱਚਦਾ ਜਾਂ कुछ करदा। जिद्दां मैनूं भाई पिछले हफ्ते दस रहा है कि कहंदा मैं किते सीगा और पादरी मैनूं कहंदा मेरी बाइबल फड़ी जरा मैं नच्चना आ। मैं क्या हुण ओनू भाई नूं मैं क्या भी पर पता तेनों भी कख नहीं सीगा, जद तक नच के आए तू सारे बरके मोड़ रखने सी। ओनू कहना जी जाके पढ़ी। मसीह दा जीवन जो तुहाडे अंदर है, मार्केट हमें जिथे किते जा रहे हैं, रिश्तेदारां दे, भैन भरावां दे, क्योंकि टोकन दिखाउण लई दित्ता तुहाडे चंगे काम देख के मेरे पिता दी वडियाई करन, उस पिता दी जिहड़ा स्वर्ग दे विच है। ये टोकर मसीह दा जीवन वापस कलीसिया चों ले लिया गया है। जो परमेश्वर सी उन्हें अपने आप नूं मसीह चों ढेल दिता, जो मसीह सी उन्हें अपने आप नूं दुल्हन चों ढेल दिता। ओही जीवन वापस कलीसिया च आया और उन्हें क्या, हां तू बचेगी। किरमची सूत दी डोरी उन्हें बारी नाल लिखिया बंध दित्ती 2:31। आमीन। हालेलुया। और इस प्रतीत दे नाल लिखिया कि वह बेप्रतीतियां दे नाल नाश ना होई। फिर वो की देख रही है? आमीन। कोई भी इत्थे बचना नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं उस परमेश्वर की सेवा करनी चाहती जिहदे तुसीं करदे हो। मैं उस परमेश्वर नाल जुड़ना चाहती जिहदे नाल तुसीं जुड़े हैं। आमीन। मैं उस परमेश्वर ते विश्वास करना चाहती हाँ जिस परमेश्वर ते तुसीं विश्वास करते हैं। आमीन। ओ उस सच्चे जिउंदे यहोवा परमेश्वर दी विश्वासी होना चाहता। विश्वास किया। आमीन। क्योंकि उहदे लई वादा किया गया कि करेगी। आमीन। उन्हें अपना जीवन दा हाथ लगाता क्योंकि उन्हें पता है ये आदमी हो रहा है जिहदे राही मैं मुक्ति प्राप्त कर सकती, ये आदमी हो रहा है जिहदे राही मैं उस परमेश्वर नाल जुड़ सकती हां। जो तुहानूं कबूल करदा मैनूं कबूल करदा है, जो तुहानूं पानी पिलाउंदा मैनूं पिलाउंदा है, जो तुहानूं खाना खिलाउंदा मैनूं खिलाउंदा है। जिन्हां दे पाप तुसीं माफ कर दे उन्हां दे पाप सचमुच माफ है, और जिन्हां दे तुसीं माफ नहीं करदे उन्हां दे पाप ते हैं। आमीन। कि आज देख रहे हैं कि वो सेवकाई यहोशुआ दे हेठ और सच्ची सेवकाई एक जरिया है परमेश्वर के नाल जुड़न दा, एक राह है उत्थे तक पहुंचण दा। और उन्हें विश्वास किया क्योंकि उन्हें क्या यही एक दरवाजा है, यही एक राह है और परमेश्वर के नाल जुड़न दा, यही एक रास्ता है छुटकारे दा, एक राह है बचन दा। आमीन। उन्हें जाने क्या ठीक है जाओ उस परमेश्वर के अगे मेरे लिए भी दुआ करियो। नहीं, मैं इहदे काम कर रही हां। आमीन। आमीन। जिद्दां मैं तुहानूं बचाया है इस तरह तुसीं भी मैनूं बचाओ। आमीन। और बाइबल कहती निश्चा दे द्वारा रहा बेसवा बेप्रतीतियां दे नाल नाश ना होए। और बाइबल कह रही निश्चा दे नाल हाबल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया, निश्चा दे नाल मूसा ने दुनिया वो मिस्र के खजाने छड़ दिता, निश्चा दे नाल अब्राहम सब कुछ छड़ के बाहर आ गया क्योंकि उस नगर की तलाश दे विच सी जिहदियां नीहां है, जिहदा बनाउण वाला परमेश्वर है। निश्चा दे नाल हनोक परमेश्वर के संग संग चलदा अलोप हो गया। निश्चा दे नाल नूह ने जहाज किश्ती बनाई। आमीन।
ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਬਲ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਤਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਅਮਲ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਮੇਨ। ਕਰਦਾ ਹੀ, ਕੈਨ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਇਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਇਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜੋ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੰਗ ਸੰਗ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਫੇਥ ਇਹ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਗੁਣ ਆ। ਆਮੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਮੂਸਾ ਵਾਂਗੂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੌਲਤਾਂ, ਪੈਸਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਾਬ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੋਕ ਚੱਲਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਾਬ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਮੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟਾਈਮ ਰਾਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਕਿ ਰਾਹਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਹਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸੰਗ ਸੰਗ। ਰਾਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਆਮੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਔਰ ਬੈਠੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ। ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਹਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਯਰਕ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹਨੋਕ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਬੈਠੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਖੋਜ ਕੱਢੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਹ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ।
यहोशू कमीशन राही जा रहे हैं, ये किसी जथेबंदी राही भेजे नहीं गए, जिस अधिकार हेठ ये भेजे गए सी। आमीन। और जो यहोशू दे कोले आए, आमीन, और इस तो पहला कि वो युद्ध का प्लान बनावे, आमीन, इस तो पहला कि वो युद्ध का प्लान बनावे, हेठा उतर आया चीफ कैप्टन, हेठा उतर आया ताकि उन्हें दिखावे युद्ध का प्लान कितना करना है। और उसके हाथ च तलवार सी, और यहोशू ने पूछा कि तू साडे वाल है या दुश्मन वाल है, तू कौन है? उन्हें कहा मैं फौज दा। ये यहोवा जिहड़ा युद्ध च बली है, ये यहोवा जिहड़ा युद्ध दा स्वामी है, ये यहोवा जिहड़ा सेना दा यहोवा है, ये यहोवा जिहड़ा चीफ कैप्टन है। और ये हेठा उतर आया सीगा ताकि यहोशू प्लान बनावे ये अगे युद्ध किदा करना है। हालेलुया, आमीन। इस तो पहला की आमीन। और फिर की होया, ये तो पढ़िया 6 दिनों तो बाद, 6 चर्च युगों तो बाद 7वें चर्च युग ये पराइया जातियां की लाड़ी, आमीन, चुक के दोबारा फिर इसराइल 1000 साल दा राज करने लिए पहुंचाई जाएगी, मैच पहुंचाई जाएगी ताकि 3.5 साल उत्ते रहे और इस तो बाद वापस इसराइल च पहुंचे। आमीन। कदों? क्योंकि मैं कुछ गहरी गल करने लगा, तां होया कि जा यहोशू ने लोगों को आख्या तां 7 जाजक मेढे दियां सिंगां दियां 7 तुरियां लैके यहोवा दे अगों दी लंघे अते उन्होंने तुरियां वजाइयां तां यहोवा दे नेम दा संदूक उन्हां दे मगर आउंदा सी। अते शस्त्र धारी याजकां दे जेड़े तुरियां वजाउंदे सन अगे अगे तुरे जांदे सन अते पिछले संदूक दे मगर मगर तुरे आउंदे सन। यादो जांदे जांदे तुरियां वजाउंदे सन तां यहोशू ने लोकां नूं हुक्म दिता कि तुसां जयकारा ना गजाउणा अते ना ही तुहाडी आवाज सुनाई देवे अते तुहाडे मूहों कोई गल ना निकले जिस दिन ती कि मैं तुहानूं जयकारा गजाउण नूं ना आखां तां तुसीं जयकारा गजायो। आमीन। इत्थे लिखिया तां होया कि या यहोशू ने लोकां नूं आख्या तां 7 जाजक मेढे दियां सिंगां दियां 7 तुरियां लैके, इसलिए एक नबी की लोड़ सी इन्हां दिनां ताकि बाइबल का खुलासा करें। हालेलुया, आमीन। यानी ਇਹਦਾ कहना 7वें सिंह दे ब्लास्ट दे समय यो 7वें सिंह दे विचों आवाज आई और उन्हें ब्लास्ट किया। आमीन। 7वें सिंह दे आवाज ने जो ब्लास्ट किया, आमीन। आउदा करिए लेले दे 7 सिंगां लाड़ी नूं सिखावेगी किस तरह बदलना, किस तरह उठाए जाने वाला विश्वास प्राप्त करना है, किस तरह जरीहो च निकलना है, किस तरह टोकन प्राप्त करना है। हालेलुया, आमीन। हुण सुनो, लेले दे लेला यानी मेढा दा सिंह किदां मिलदा है? आमीन। एक पशु की सामर्थ की है, एक पशु की प्रोटेक्शन की है। सिंह सिंह पशु की प्रोटेक्शन ली है। सिंह, आमीन, ये सिंह ओदी ताकत है। एक पशु नूं या मेढे नूं या किसी भी पशु नूं ओदे सिंह जेड़े ओदी प्रोटेक्शन ले, ओदी सुरक्षा ले दिते गए। आमीन। हुण सिंह बयान करदा लेले दी ताकत या सौन या धमाका। अध्याय आने क्या मैं लेले नूं देखिया जिहड़ा कोया गया सी जिहदे 7 सिंह और 7 अखां, सिंगां दियां 7 आवाजां, क्योंकि एक लेला है जिहदे 7 सिंह है, प्रकाश वाक्या 5 वाला, और ये 7 सिंह 7 चर्च है, 7 चर्च योग्य है और एक हर एक सिंह दी एक आंख है।
और ये आखिर ये 7 कलीसिया दी योग्य और 7 दूत हैं। और पहला दूत पौलुस सीगा और आखिरी दूत विलियम मैन ब्रानम। फिर ये औरत छुड़ाई कितना जा रही है? लेले दे सिंगां दियां 7 आवाज़ां दे नाल अंत कदों 7वें दिन दे एंड 7वीं कलीसिया युग दे अंत दे विच। हालेलुया। एक 7वें सिंह की आवाज होगी। आमीन। हालेलुया। जरीहो चो बाहर कढ़िया जाए, सिस्टम चो बाहर कढ़िया जाए, दुनियादारी चो बाहर कढ़िया जाए। और जेड़े लोग जरीहो चो बाहर कढ़े गए, सानू जिन्हां नूं जरीहो वेश्या सिस्टम जथेबंदियां चो बाहर कढ़िया गया, सानू कित्थे पहुंचाया गया? बैतलहम परमेश्वर की रोटी के घर दे विच। तुसीं लेके खाओगे, तुसीं रज के खाओगे। जिन्नियां वरियां दा सला ने खादा, जिन्नियां वरियां दे टोके ने खादा, जिन्नियां वरियां दा टपूसी माटिडी ने खादा, उन्नियां वरियां दा मैं तुहानूं वापस मोड़ देंगा। आमीन। जेड़े जरीहो चों कड्ढे गए बैतलहम च पहुंचाए गए, क्यों? ताकि उत्थे गर्भवती होण। आमीन। ताकि उत्थे जाके गर्भ धारण करन। कादे लई? ताकि परमेश्वर दा मसीह दा भेद प्रगट करन। हालेलुया। लेकिन बाकी सारे मारे जान। हिस्कियल 9 और प्रकाश वाक्या 7 लिखिया उन्हां सारियां चों किसे नूं ना छड्डो, सारियां नूं नाश कर दिओ, सिर्फ उन्हां नूं छड्डो जिन्हां दे उत्ते निशान है, जिन्हां दे उत्ते मोहर है, जिन्हां दे मत्थे दे उत्ते परमेश्वर दा निशान है, जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर दी मोहर है, उन्हां नूं छड्ड दिओ और बाकी सारियां नूं मार दिओ। और जरीहो च सिर्फ एक घर सीगा जिथे मोहर लभी, जिथे निशान लभा, जिथे टोकन लभा। और परमेश्वर ने की किया? प्रकाश वाक्या 7 हिस्कियल 9 जिथे निशान नहीं है, जिथे मोहर नहीं है, उन्हां दा कोई नाश कर दिओ, उन्हां किसे नूं ना छड्डिओ। आमीन। है किते टोकन दे हेठ हो, किते पवित्र आत्मा दे नाल भरे हुए हो। आमीन। और जब कैप्टन चीफ कैप्टन आया, उन्हें युद्ध का प्लान दसिया। उन्हें क्या कि इदा करना, ये लड़ाई जिहड़ी है तो इस तरीके दे नाल लड़नी है। आमीन। क्योंकि कंध ही उन्हां दी रखिया है। अपना करो सारे आले दुआले दियां कंधां डिग गईयां। इहले चर्च च असीं खेडण नहीं आउंदे, चर्च विच असीं हाजरी लवाउण नहीं आउंदे, चर्च विच पादरी नूं मूंह दिखाउण नहीं आउंदे। लगण वालियां आ, फिर दुनिया तैश नैश होने वाली है, लेकिन तुहाडा घर बचा रहेगा जे टोकन है। पर उन्हें क्या जो तुम चुगलियां करते हो, टोकन कबूतर उड़ जाता। क्योंकि इसके बारे च एवं गल्लां करते हैं फालतू। उन्हें कहा अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता, किसी दी बुराई सहारदा नहीं। आमीन। किसी के बारे च गल्लां कर रहे सुनता नहीं। वो सज्जण आ जो संगति च दौड़ भजाई हुंदी आ, उन्हें कहा उड़ के चला जाता। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा चिन्ह है। आमीन। विश्वास के द्वारा उसने चिन्ह प्राप्त किया, क्योंकि काम भी किया। काम कला विश्वास, मैं विश्वास करना। किन्ने भैन भरा कहते मैं विश्वास करना, विश्वास करना। किन्ने इतने प्रार्थना की लाइन च आके कहते भाई जी मेरे सिर ते हाथ रखो और मेरे प्रार्थना करो, मैं विश्वास करदा, मैं विश्वास करदी हाँ। बाबा नाम ने क्या, लोग आते हैं और मैनू कहते प्रार्थना करो लाइन च खड़े होके, और कहते मैं विश्वास करदा हाँ, मैं विश्वास करदी, मेरे प्रार्थना करो। नबी ने कहा मैनू पता विश्वास नहीं करते, जो प्रार्थना करते, जो विश्वास करते होंगे तो उन्हें क्या लाइन च आने की लोड़ नहीं सी। मैंने कहा उत्थे उन्हें ठीक हो जाना। उन्हें कहा तो लाइन च इसलिए आए हैं, अगे प्रार्थना कराने इसलिए आए क्योंकि विश्वास नहीं करते, क्योंकि लिखा वचन भेज के चंगा करता है। जिहड़ा असली विश्वासी उत्थे प्राप्त कर लेंदा जिथे वो हैगा। आमीन। हालेलुया। उन्हें विश्वास ही नहीं कला किया, उन्हें कबूल किया, उन्हें काम किया। हालेलुया। आमीन। आया पवित्र आत्मा के द्वारा रहाब नूं, और जब बहुत ध्यान दे नाल पवित्र आत्मा के द्वारा देख रहा आया, एक वेश्या नूं विश्वास के योद्धियां, नेचा के सूरबीरां, विश्वास के हीरो, सिर्फ 2 औरतां
सारा वो सी जिहदा शरीर बदल गया, जवान हो गए सी दोबारा। रहाब वो सी जिहने पराइयां यातियां च टोकन प्राप्त कर दी। आमीन। दो औरतां इस गवाहां दे बदल विच, दो औरतां इन्हां नेचा दे सूरवीरां च। आमीन। और एक है सारा और दूसरी है। और इसलिए एक ही जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें देख रहा, पौलुस लेख रहा विश्वास के द्वारा बच गई, हुण एक दूजे के विरुद्ध आ नहीं, 11 च रखिया कि निश्चा के द्वारा बची है। तो बिना कम्मा तो बिना विश्वास थोथा आया, बाइबल च लिखिया मुर्दा आ। मैं विश्वास करदी हां, वो अगे वधी, जो विश्वास करदी सी उन्हें उहदे ते काम चालू किया। काम चालू करोगे भाई जी, मैं विश्वास करनी हां, मैं बपतिस्मा लैण आया। भैणां दी गल, उन्हां दे न्याणे पेंटां पा के घुमदे देखदा मैं, ਜਿਹੜੀਆਂ कुड़ियां है ਤਾਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। व्यवस्था सार जद कि 22:5 च लिखिया या 23:5 च लिखिया, आदमी का भेस, आदमी के कपड़े औरत के उत्ते ना होण, ना औरत के कपड़े आदमी पावे। यहोवा तुहाडे परमेश्वर के सामने घिनौना है। जिन्हें भगती नाल उमर कटना चाहते हो, सादा जीवन जीण, वो दुख भोगणगे, वो कष्ट झल्लणगे। विश्वास करता है किदां कहने मैं विश्वास करदी हां, जे तुसीं अपने बच्चों को इदां इजाजत दिंदे हो करन लई, क्योंकि इन्हें क्या मेरा परिवार टोकन थले चाहिदा है, विश्वास चाहिदा है, मेरा परिवार इस सिक्ख्या दे विच चाहिदा है। आमीन। कला विश्वास नहीं, उन्हें उत्थे काम चालू कीता। जे तुसीं विश्वास करदे हो तो काम चालू करोगे। आमीन। विश्वासी तुसीं काम दिखाओगे करके। आमीन। आमीन। देखिया पराइयां यातियां दी औरत संदेश किदां आई, दो बंदियां दे विश्वास के द्वारा उन्हें वो संदेश कबूल किया। जे तो विश्वास कर दे, मैं इन्हें उस संदेश नूं ग्रहण कर लिया। आमीन। और जदों इन्हें उस संदेश नूं ग्रहण किया, विश्वास देखिया जो अंदर उत्पन्न हो गया। इसे तरह सामरी औरत के अंदर जो विश्वास जाग गया। आमीन। जो कि एक वेश्या सीगी, जिन्हें 6 विआह करा रहे सी, 5 करा रहे, 6वें दे नाल उदां ही रह रहे सी, क्योंकि 6वां किसी का पति सी। और उन्हें कहा मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा तू बिल्कुल सच बोलिया, क्योंकि 5 तू कर चुकी है, 6वां जिहदे नाल तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। और जदों मसीह आऊगा वो सानू ये गल्लां दसूगा, जिहड़ा चिन्ह तू करके दिखाया ये चिन्ह मसीहा दा चिन्ह है। और जो मसीहा आऊगा चिन्ह करके दिखाऊगा, जिहड़ा तू करके दिखाया और मैनू लगदा तू नबी है। जो मसीहा आऊगा वो करके दिखाऊगा। उन्हें कहा जिहड़ा तेरे नाल गल्लां करदा वो मसीहा ही, ये मैं ही हां। अब्राहम ने क्या की होया, उन्हें क्या भाईओ याकूब दे खूह दा स्वाद जांदा रहा, ओहदा स्वाद बदल गया। बथेरा जथेबंदियां दे खूहां तो भरिया सी, बथेरा संस्थावां दे खूहां तो भरिया ही, लेकिन जब 7वां संदेश टकराया, आमीन, बथेरियां मिशनां बदलियां, बथेरियां जथेबंदियां बदलियां, लेकिन जब 7वां आया सारे स्वाद बदल देते और अपना घड़ा उठे सुट के चले गए। आमीन। उन्हें उस बंदे नूं देखो देता है जिन्हें मसीहा दा चिन्ह दिखाया है। मैनू पता लग गया है, पर हुण तुसीं आप अपने तजर्बे नाल जाके देखो कि यही मसीह नहीं। वो 6 विआह करा चुकी सी, नहीं देखिया, पर उस विश्वास नूं जदों जाग गया, विश्वास जदों दे अंदर वो आ गया, जिहड़ा इब्रानियां 11 का विश्वास है, जिहड़ा यीशु मसीह का विश्वास है, निश्चा दा करता दा। आमीन। जदों विश्वास जाग गया, वो सब कुछ माफ हो गया, राहब दा सब कुछ माफ हो गया, साडा सब कुछ माफ हो गया। याद आयो संदेश नूं कबूल किया और उस संदेश वाला विश्वास साडे अंदर आ गया। आमीन। हालेलुया। संपूर्ण वचन ते विश्वास तुहानू उन्हें क्या चिन्ह दा भागीदार बना दिंदा है। आमीन। तुहाडा विश्वास तुहाडे लिए टोकन लैके आउंदा है, तुहाडा टोकन छुटकारा लैके आउंदा है।
ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਰੀਹੋ ਤੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਾਹਾਬ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਟ ਡੈਸਪਰੇਟ ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਓ। ਲਿਖਿਆ ਡਰਦੇ ਔਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ਾਮੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਤੀਜੇ ਲਈ, ਭਤੀਜੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਚ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਔਰਤ ਰਾਹਾਬ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ, ਬੈਤਲਹਮ ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੈਤਲਹਮ ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਮੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਭਲਾਈ, ਗਿਆਨ, ਸੰਜਮ, ਧੀਰਜ, ਭਗਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਜੋ ਸਾਲਮੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਆਮੇਨ, ਹੁਣ ਰਾਹਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹੀਏ, ਬੋਆਜ਼, ਬੋਜ਼, ਬੋਜ਼ ਸਾਲਮੋਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੋਜ਼ ਕੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਆਜ਼ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਆਜ਼ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਆਜ਼ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰਾਹਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਬੋਆਜ਼ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਤਾਰੋ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਿਰਾਏ ਖਰਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਭੱਜਣ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਾਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਝ ਨੇ ਰਾਹਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਲਹੂ ਬੱਕਰਿਆਂ, ਛਤਰਿਆਂ, ਲੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਔਰ ਲਹੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਹੂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਡੇਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਗੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ,
मसीह का जीवन वापस है। सोचो ये उत्ते पहला 3 हफ्तियां तो ये गल की है। आमीन। सोचो ये उत्ते कि कोई जीवन वध रहा अंदर। उस महान लहू दे नाल असीं इत्थे हैं, महान चिन्ह दे नाल लहू वापस कलीसिया च दिता गया, कलीसिया नूं जीवत रखण दे लई, क्योंकि लहू च जीवन है। बाइबल च लिखिया कि वो तुहाडियां कुखां च जीवन आ गया, कि इस वचन नाल, इस जीवन नाल गर्भवती हो गए। जिस तरह रहाब ने कला विश्वास ही नहीं किया, विश्वास तो बाद वो काम किया, टोकन प्राप्त किया, छुटकारे तक पहुंची, और उस तो बाद वो ब्याह के बंधन च बजी, और उस तो बाद वो अंदर एक जीवन बदन लगा, और जीवन बोआज सी। बोआज तो बाद आमीन ओबेद तो यस्सी, यस्सी तो दौद, और दौद तो यीशु मसीह। कि तू ऐसे ही रहाब तो यीशु मसीह का भेद सी, साड़ी दे अंदर मसीह का भेद है। और किथे होए सारी पैदा? बैतलहम। रहाब किथे पहुंचाई गई? बैतलहम। यीशु मसीह किथे पैदा होया? बैतलहम। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद असीं किन्ना तेरा धन्नवाद करदे हां अंतिम समय दे दिनां लई प्रभु, नबी दे लई प्रभु। और 7 आवाज़ां दे द्वारा प्रकाश वाक्य 10 जदों महाबली दा उतरिया तो 7 गरजां ने अपनी आवाज़ां दित्तियां, और याद हो 7 गरजां अपनी आवाज़ां दे हटियां तो यूहन्ना ने कहा मैं लिखण लगा, तो एक आवाज़ आई कि ये गल्लां जिहड़ियां 7 गरजां ने सुनाइयां उन्हां नूं ना लिख, सगों उन्हां ते मोहर लगा दे, कद तक? 7वें दूत दे आवाज से दिनी याद तुरी बजावेगा तो परमेश्वर का भेद संपूर्ण होवेगा। प्रभु अस तेरी वडियाई करते हैं, तेरा धन्नवाद करते हैं। लेले दे सिंगां दियां 7 आवाज़ां आमीन, जिस द्वारा असीं छुटकारा प्राप्त किया है। तेरी वडियाई, तेरा धन्नवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु तू भैणां भरावां नूं बरकत दे प्रभु। असीं सारे गंभीर होइए पिता जी, क्योंकि तेरे नबी ने क्या गंभीर होवो या फिर नाश हो जाओ, टोकन प्राप्त करो या फिर नाश हो जाओ, इसके दरमियान कुछ नहीं है। प्रभु मेरी बेनती है तू भैणां भरावां दी मदद कर, सहायता कर, और इस संदेश उन्हां लई लाभदायक होवे और बहुत वड्डी बरकत दा कारण बने। सब चीज़ां नूं अपने हत्थां च लै और दुआ यीशु मसीह दे नाम च मंगदे। आमीन आमीन। प्रभु तुहानूं बरकत देवे।